साध लो साधना, साधना से सदा काज को साधना। साधना है बड़ी साध लो साधना, साधना से सदा काज को साधना। ध्यान एकाग्र हो, ध्यान एकाग्र हो, नाम जिह्वाग्र हो, ध्यान की डोर से ईश को बांधना, ध्यान की डोर से ईश को बांधना। और बांध लोगे तभी आंख भी बंद हो, ध्यान लोगे बांध लोगे तभी आंख भी बंद हो। और बंद आंखें करें इष्ट आराधना, बंद आंखें करें इष्ट आराधना। बाल की बात माने भगे ना प्रभो, बाल की बात माने भगे ना प्रभो। पीर हो ना सधी बेड़ियां साधना, पीर हो ना सधी बेड़ियां साधना। एक निवेदन है, अभी बहुत देर से हमारे कासिम भाई यहाँ थे और अब कुछ काम से चले गए। दो शब्द के माध्यम से पुनीत सवैया प्रस्तुत है। आना न आना तुम्हारी खुशी है, आना न आना तुम्हारी खुशी है, लिए भाव माला हिया हाथ में ही। आना न आना तुम्हारी खुशी है और लिए भाव माला हिया हाथ में ही। और धारा बहे आंसुओं की सदा ही। जब भाव उमड़ते हैं तो वस्त्र की धारा रोकी नहीं जाती। धारा बहे आंसुओं की सदा ही, और नहीं रोक पाऊं रहो साथ में ही, नहीं रोक पाऊं रहो साथ में ही। आके संभालो, एक निवेदन है, आके संभालो बहे ना ही आंसू, आके संभालो बहे ना ही आंसू। सिया संग मेले बसो आंख में ही, और रोके पुकारे खड़ा बाल द्वारे, रोके पुकारे खड़ा बाल द्वारे। और कृपा की हथेली धरो माथ में ही, कृपा की हथेली धरो माथ में ही, कृपा के हथेली धरो माथ में ही। एक भावना युक्त सवैया ही है जिसको हमने ध्यान सवैया का नाम दिया है। राम और रावण किस प्रकार से एक दूसरे से संवाद करते हैं। रावण कहता है, जिस समय अंतिम स्थिति आई, जपूं जानकी को हिये में बिठा के। लोग कहते हैं कि रावण की भावना बुरी थी। मेरी अपनी मान्यता है कि रावण की भावना बुरी नहीं थी। इन सवैया के माध्यम से आप समझेंगे, जपूं जानकी को हिये में बिठा के, और किया जानकी की तो चिंता कभी भी। जपूं जानकी को हिये में बिठा के, और किया जानकी तो न चिंता कभी भी। और सदा ध्यान में हूँ रखा जानकी को, सदा ध्यान में हूँ रखा जानकी को। और रखूंगा सदा सोच कहता अभी भी। प्रभो सोच लो, प्रभो सोच लो जानकी नाथ मेरे, प्रभो सोच लो जानकी नाथ मेरे। लगी आज बाजी लखो जानकी भी, लगी आज बाजी लखो जानकी भी। और बिना जान लीने, और लिया जान मैंने बिना जान दीने। शब्द पर गौर करेंगे, लिया जान मैंने और बिना जान लीने। न पाओ प्रभो सोच लो जानकी भी, न पाओ प्रभो सोच लो जानकी भी। अब अभी कासिम भाई ने बहुत मार्मिक शब्द से जो बेटी की विदाई की बात करी, मैं कुछ चंदों के माध्यम से, सवैया चंद के माध्यम से भ्रूण का क्या निवेदन है, कन्या भ्रूण का क्या निवेदन है, समाज में कितनी बुराई फैली हुई है, कैसे लोग हैं, और अपने ही बीच में ऐसे व्यक्ति में उद्घाटित करना पसंद करूंगा। सबसे पहले वो भ्रूण, गर्भस्थ भ्रूण ये निवेदन करता है उस क्रूर बाप से, मत मार मुझे नहीं बोझ बनूं, मत मार मुझे नहीं बोझ
घर को खुशहाल बनावूंगी। किलकारूं ते घर आंगन में, किलकारूं ते घर आंगन में, सुख चादर आज बिछावूंगी। घर द्वार समाज में बिखरे, घर द्वार समाज में बिखरे, कचरा और धूरी बुहारूंगी। कमलासन में कमलेश बिठा, कमलासन में कमलेश बिठा, घर ही सर खीर बनावूंगी। घर ही सर खीर बनावूंगी। बच पावहु जो, बच पावहु जो हियवा गही में, खुशबू युत फूल खिलावूंगी। अंगूरी गही के वृद्धापन में, अंगूरी गही के वृद्धापन में, लकुटी बनी पंथ चलावूंगी। नहीं आँख दिखे, नहीं आँख दिखे, नहीं पाँव चले, सुरमा बन ज्योति बढ़ावूंगी। खर्चे नहीं दाम, खर्चे नहीं दाम, न सोचिए, खर्चे नहीं दाम, न सोचिए। पढ़ के सब बाल पढ़ावूंगी, पढ़ के सब बाल पढ़ावूंगी। समाज में कैसे लोग हैं, अनजान बने, अनजान बने, सब जानत हूँ। अनजान बने, सब जानत हूँ। जब जान लियो तब जान लियो। जब उनको भाव आ गया, अनजान बने सब जानत हूँ। जब जान लियो तब जान लियो। निज के शुभ अंश ही तारन को, निज के शुभ अंश तारन को, कसरे मन मुँह रख ठान लियो। नहीं जान परी, नहीं जान परी लखपिंडही को, नहीं जान परी लखपिंडही को। बन गीधहिया पहचान लियो। जिभिया न कटी नहीं आँख गई। ते मूर्ख, न तेरी जीभ कट गई ऐसा कहने पर डॉक्टर से, न तेरी आंख फूट गई, ऐसा वो आक्रोश कर रही अंदर से। जिभिया न कटी और नहीं आंख गई, जब ही मन माही को ध्यान कियो। जब ही मन माही को ध्यान कियो। क्या समाज है, क्या समाज की विडंबनाएं हैं। ये नहीं सोच पाता कि हमारी ये जो बालिका है ये बाहर आएगी, दोनों परिवार को उजागर करेगी, ऐसा नहीं सोच सकते व्यक्ति। और ऐसे ही जब तुमने मन में विचार किया तो ये कन्याओं की भावना, उस भ्रूण की भावना, उस विचारधारा, आज का समाज इस प्रकार से है। माता पिता का देखिए, ये जो समाज है अपना, यहाँ पितृ पक्ष में लोग
पितरों की पूजा करते हैं। लेकिन आज का समाज देखिए, माने यहाँ सोचते हैं कि क्या है, पिता माता का क्या महत्व है। ये दो कवित्व छंदों के माध्यम से प्रस्तुत है, यदि अनुमति हो तो मैं प्रस्तुत करूं। सागर से लौट चाहे सरिता बहार जाए, सागर से लौट चाहे सरिता समुद्र जाए, सागर से लौट चाहे सरिता बहार जाए, और गंग की तरंग बरु पाले जग पाप को, गंग की तरंग बरु पाले जग पाप को, रूख बरु खाय फल, रूख बरु खाय फल, सरिता जु नीर पिए, रूख बरु खाय फल, सरिता जु नीर पिए, सूरज सुचंद्र बनी छाड़ी दे ताप को, सूरज सुचंद्र बनी छाड़ी दे ताप को, डूब के पिपील का जो सागर की थाह ले, डूब की पिपील का जो सागर की थाह ले, तो और गज की चिघार दावे सिंघनी के दाप को, गज की चिघार दापे सिंघनी के दाप को, और कृपन को धन, कृपन को धन चाहे धर्म कर्म माहि लागे, कृपन को धन चाहे धर्म कर्म माहि लागे, और बाल न सुहाय, और बाल न सुहाय बिनु पूजे माय बाप को, बाल न सुहाय बिनु पूजे माय बाप को। इसी प्रकार से दिशि हूँ प्रतीचि माही उदित दिनेश बरु, भले ही सूर्य पश्चिम में उदय हो जाए, दिशि हूँ विदित प्रतीचि माही उदित दिनेश बरु, और पूनम को चांद चाहे दे रात ताप को, पूनम को चांद चाहे दे रात ताप को, और क्षमा छाड़ी धरनी और अग्नि सुशीत बने, क्षमा छाड़ी धरनी और अग्नि जो सुशीत होयो, और छाड़ी हुए ए बानीदारी छाड़ी दे तभाप को, और आगे हूँ वे पानी डारी छाड़ी दे भाप को, शीश शीश सींग ससही के, शीश सींग ससही के, पुहुप पलास गंध, अंधहू दिखाए बरु मेटिका पे पाप को, और जिए बिनु नीर बिनु, जिए मीन नीर बिनु, अछीरे हु प्रसूत बिनु, जिए मीन नीर बिनु, अछीर हु प्रसूत बिनु, और बाल ना सुहाय बिनु पूजे माय बाप को, बाल ना सुहाय बिनु पूजे माय बाप को। इस प्रकार से जो मेरे पास टूटा फूटा था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और अब पुनः एक बार आप सबको बधाई देते हुए, एक बार पुनः आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी का विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संचालक महोदय। एक निवेदन जरूर करूंगा कि हमारे जो संचालक महोदय हैं उन्होंने मंडूक प्लुत न्याय का जरूर पालन किया है। मैंने मंडूक प्लुत न्याय हमारे डॉक्टर शर्मा साहब समझाएंगे मंडूक प्लुत न्याय। धन्यवाद। आओ बासंती हवाओं में हम परवाज करें, आओ मिल जाएं और कुछ इस तरह आगाज करें, बांध दें धूप के पैरों में हम बढ़कर पायल, चांद की आंखों में लगा दें हम मिलकर काजल, रूठती शाम को मना के विदाई दे दें, रोती सुबह के लबों को हम रुवाई दे दें, बोझ बोझ हम दोपहर के कांधों से हल्का कर दें, अपनी कोशिश से आओ हम ये तहलका कर दें, आओ आओ बतला दें कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, अरे एक हो जाए तो तारों पे भी चल सकते हैं, आओ इस दुनिया को अपने ज़ेरे अंदाज करें, आओ बासंती हवाओं में हम परवाज करें, आओ मिल जाए और कुछ इस तरह आगाज करें। एक बात, मेरा हिंदुस्तान तमाम धर्मों का समागम है, और जहाँ धर्म अच्छाइयों के सबूत पेश करते हैं, कभी बुराई उसमें नहीं आती। जहाँ एक धर्म होता है तो जहाँ जो भी कर लें, हमारे यहाँ तो सारी दुनिया के तमाम ग्रंथों का निचोड़ ये हिंदुस्तान है मेरा। मैं कहना चाहता हूँ कि आओ पाकीज़ा हवाओं में हम परवाज करें, आओ मिल जाएं और कुछ इस तरह आगाज करें कि बांध दें धूप के पैरों में हम बढ़कर पायल, चांद की आंखों में लगा दें मिलकर काजल, रूठती शाम को मना के विदाई दे दें, रोती सुबह के लबों को हम रुबाई दे दें, बोझ हम दोपहर के कामों से
अपनी कोशिश से आओ हम ये तहलका कर दें, आओ बतला दें कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। एक हो जाएं तो तारों पे भी चल सकते हैं। आओ इस दुनिया को अपने ज़ेरे अंदाज करें, आओ पाकीज़ा हवाओं में हम परवाज़ करें। एक एक पाकीज़ा मकासिद है हर एक मजहब का, इसको नापाकी का जुनून न बनने देना। ये समाधान दे रहा हूँ। एक पाकीज़ा मकासिद है हर एक मजहब का, इसको नापाकी का जुनून न बनने देना। और जो सिर्फ खुदगर्जी की बुनियाद को मजबूत करे, ऐसा कोई यहाँ कानून न बनने देना। एक पाकीज़ा मकासिद है हर एक मजहब का, इसको नापाकी का जुनून न बनने देना। और जो सिर्फ खुदगर्जी की बुनियाद को मजबूत करे, ऐसा कोई यहाँ कानून न बनने देना। हसद की सीढ़ियाँ, हसद ईर्ष्या, हसद की सीढ़ियाँ बनाने वाले हाथों से उनके औजार छीन करके नया काम दें हम, संवार डालें हम फिर रिश्तों की उलझी जुल्फें, और बड़े शौक से इस काम को अंजाम दें हम। ऐसी कोशिश में किसी का न हम लिहाज करें। आओ बासंती हवाओं में हम परवाज़ करें, आओ मिल जाएं और कुछ इस तरह आगाज करें कि बांध दे धूप के पैरों में हम बढ़कर पायल, चांद की आंखों में लगाते हम मिलकर काजल, डूबती शाम को बना के विदाई दे दे। और आखिरी, सिर्फ वोट दे देना हमारा काम नहीं है, उसके आगे भी हमारा काम है, वो काम हम नहीं करते। मैं कहना चाहता हूँ कि बागवाने चमन बेदार रहे कोशिश कर। आप सभी से, आवाम से और खुद से भी ये आह्वान है कि बागवाने चमन बेदार रहे कोशिश कर, खिज़ां के वास्ते तैयार रहे कोशिश कर। हर एक कली यहाँ चटक चटक के खिलती रहे, हर हाल में ऊंचा मयार रहे कोशिश कर। अरे लचकते शाखों की निगरानी में हवाओं को ही पहरेदार बना, महकते फूलों की हिफाजत में अपने हर चीज को तू हार बना। चल चल फूल वाला जुल्मों ज़बर का एतराज करें, आओ बसंती हवाओं में हम परवाज़ करें। आओ मिल जाएं और कुछ इस तरह आगाज करें, चांद दे धूप के पैरों में हम बढ़कर पायल, चांद की आंखों में लगा होकर जमा दिया सोना चाहे और बुलाओ नहीं। बेहयाई और हया दोनों संग संग हुए, तमीज रह जनो रहबर में हो हमें कैसे, लिबासे खादी में जब दोनों एक रहे। मेरी कृष्णा बेटी है, अगर सुनना चाहें तो वैसे उस कार्यक्रम की आरती हो जाएगी, बाकी फिर आप चलाते रहेंगे। सुनते तो एक चलती हुई नज्म है, दौड़ती हुई तो समझ में आपको आएगी, चित्र आपके जहन में बनता चला जाएगा और आप वहां तक पहुंचेंगे। फिल्में बहुत सी देखी होंगी आपने, मगर एक फिल्म कर रहा हूं मैं भी पेशे नज़र। इस फिल्म का उन्वान बताना है आपको, इन किरदारों को परवान चढ़ाना है आपको। मैं मुख्तसर से कलाकार मेरी फिल्म में मगर, एक दुल्हन है कुछ कहार मेरी फिल्म में मगर। हाँ, बारातियों का दूर तक फैला है सिलसिला, डोली से बनाए हुए वो भी फासला। कहार है हैरान, हैबत उनमें है तारी, हंसना रोना दुल्हन का होता है बारी बारी। कहारों ने ये मशवरा चलते हुए किया कि रोती हुई दुल्हन तो हमेशा हुई विदा। इस रिवाज से वाकिफ हम चारों यहाँ, लेकिन हंसती हुई दुल्हन तो पहली बार देखा है, और हंसने के साथ रोने का भी सिलसिला जारी। हमने ये करिश्मा भी पहली बार देखा है। कदम रुके कहारों के दुल्हन बेखबर, इतने में पास आते बाराती आए नजर। तुम आगे आगे चलने से डर रहे हो क्या, एक बुजुर्ग ने पूछा। कहारों ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जो माजरा था उन चारों ने कह दिया, और दुल्हन का सारा माजरा कहारों ने कह दिया। है पागल या दीवानी बारातियों ने समझा, फिर काफिला मुड़कर उसी जानिब को चल पड़ा। बारात वापस देख घरवाले हुए हैरान, क्या बात हुई सोचकर होने लगे परेशान। बरसात हुई कानों की उस वक्त बरतरफ, गाँव का हर एक फर्द हुआ उनसे बरतरफ। पूछा गया ये लोग तुझे कहते हैं दीवानी, क्या माजरा है, क्यों फेरा मेरे आंख पर पानी। लड़की ने कहा रोती इसलिए नहीं कि हुई आपसे जुदा, इससे भी गहरा गम है मुझे मेरी बहनों का। जिंदा जो सोनी मांग सोनी हाथ लिए हैं, आंखों में अपने अश्कों की बरसात लिए हैं। गुजरी तमाम उम्र पर शादी न हो सकी, बहन बनी बेटी बनी दुल्हन न बन सकी। अरे लाशों के जलने से उससे जो धुआं उठता है, मेरे बाबा मुझे उससे बहुत डर लगता है। याद करती हूँ तो अंदर से कांप जाती हूँ, और उसी एहसास को सिस्कियों में सजाती हूँ। हंसने
हंसने और रोने का दोनों वजह मैं बताऊंगा। लड़की ने कहा रोती इसलिए नहीं, लड़की ने कहा कि रोती इसलिए नहीं कि हुई आपसे जुदा, इससे भी गहरा गम है मुझे मेरी बहनों का, जिंदा जो सुनी मांग सुनी हाथ लिए हैं, आंखों में अपने अश्कों की बरसात लिए हैं, गुजरी तमाम उम्र पर शादी न हो सकी, बहन बनी बेटी बनी दुल्हन न बन सकी, ये लाशों के जलने से उससे जो धुआं उठता है मेरे बाबा मुझे उससे बहुत डर लगता है, याद करती हूँ तो अंदर से कांप जाती हूँ और उसी एहसास को सिस्कियों में सजाती हूँ, डरती हूँ मैं कहीं मुझको न जलाया जाए, दानवी दहेज की न भेंट चढ़ाया जाए, अगर ऐसा हो गया यार अब तो तू देरी न लगाना, सब कुछ बनाना दुनिया में बेटी न। लड़की ने कहा हंसती इसलिए की रोती इसलिए नहीं कि हुई आपसे जुदा, इससे भी गहरा गम है मुझे मेरी बहनों का, जिंदा जो सुनी मांग सुनी हाथ लिए हैं, आंखों में अपने अश्कों की बरसात लिए हैं, गुजरी तमाम उम्र पर शादी न हो सकी, बहन बनी बेटी बनी दुल्हन न बन सकी, लाशों के जलने से उससे जो धुआं उठता है मेरे बाबा मुझे उससे बहुत डर लगता है, याद करती हूँ तो अंदर से कांप जाती हूँ और उसी एहसास को सिस्कियों में सजाती हूँ, डरती हूँ मैं कहीं मुझको न जलाया जाए, दानवी दहेज की ना भेंट चढ़ाया जाए, अगर ऐसा हो गया यार अब तू देरी न लगाना, सब कुछ बनाना दुनिया में बेटी न बनाना, और हंसती हूँ इसलिए कि मेरी शादी हुई है, बिना दहेज के खाना आबादी हुई है, किस शान से दस्तूरे जहां को निभा दिया, कहने को मेरे बाबा ने बेटी विदा किया, एक एहसान मैं भी आज उन पे कर गई, कहलाती थी जो बोझ आज सर की उतर गई, बड़े बाराती हो। लड़की ने कहा हंसती हूँ इसलिए कि मेरी शादी हुई है। बहुत मैं उसकी व्याख्या नहीं करता अपनी रचनाओं की, लेकिन हम जब बेटियों की शादियों में देर होने लगता है तो माँ बाप समझे ना समझे बेटी खुद को बोझ समझने लग जाती है। मैं अपने माँ बाप की ये परेशानी का सबब बन रही हूँ, इसको पिरोने की मैंने कोशिश की है कि हंसती हूँ इसलिए कि मेरी शादी हुई है, बिना दहेज के खाना आबादी हुई है, किस शान से दस्तूरे जहां को निभा दिया, कहने को मेरे बाबा ने बेटी विदा किया, एक एहसान आज मैं भी उन पे कर गई, कहलाती थी जो बोझ आज सर की उतर गई, तो ऐ बारातियों दुल्हन के तुम जज्बात को समझो, इस दुनिया में लड़की के तुम हालात को समझो, रुसवा न होने देना किसी हाल में उसे, बेटी के जैसे रखना तुम ससुराल में उसे, फिर धूम मचेगी फूलवाला इस फिल्म की सारी दुनिया में, फिर धूम मचेगी फूलवाला इस फिल्म की सारी दुनिया में, और कोई फर्क नहीं रह जाएगा अपने मुन्ना में दुनिया में, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। दे रहा हूँ। जाने कैसी बदल गई है चाल आदमी की जाति को लजाई रहा आदमी, जाने कैसी बदल गई है चाल आदमी की जाति को लजाई रहा आदमी, लड़ने का आदमी में चढ़ा ये जुनून कैसा, आदमी से आदमी लड़ाई रहा आदमी, आग से है खेलने की धुन ये सवार कैसी, खुद के ही घर को जलाई रहा आदमी, अब कैसी ये बिसात बिछी कैसी आदमी की चाल, देश को ही गांव पे लगाई रहा आदमी। और एक छंद आपने कहा उसका एक ही छंद सुनाऊंगा, दूसरा याद ही नहीं, याद हो जाता। फूली का ये रामायण में भी लिखा है कि फूली का सकल में छाई जब बरसात प्रकट बुलाई, उसी थीम पर आधारित है। फूली का से पोर छाई रही छोर देखी चहु और लगे पावा से बुढ़ायो है, फूली का से पोर छाई रही छोर देखी चहु और लगे पावा से बुढ़ायो है, और चंपा कली बाग में तड़ाग में कमल कुंज सरद सलोना खग खंजन लुभायो है, देखी चंद्रिकाया जोर समझ हुई है भोर। चकोर ये होता है कि चकोर रात में अलग हो जाते हैं दोनों, तो हमेशा साथ रहते हैं चकई चकवा, लेकिन जैसे रात होती वैसे ही अलग हो जाते हैं। जब दिन निकलने को होता है जब सुबह तो उनका मिलन होता है।
तो देखी चंद्रिका, और उस समय शरद की जो चंद्रमा होती है बड़ी साफ होती है, मैंने धूल धक्कर वायुमंडल में नहीं होता इसलिए साफ दिखता है, उसका चेहरा भी साफ रहता है। तो देखी चंद्रिका आज और समझ हुई है भोर, पुलकी उठे चकोर भोर भर मायो है, अस्वच्छ सलीला सलील विमल विशाल नभ, सुधा रस साथल शरद ऋतु आयो है। और एक गीत की कुछ पंक्तियां याद तो नहीं है पूरी। जिस पर नत होती थी दुनिया, जिस पर नत होती थी दुनिया, मेरी वह पहचान कहाँ, कोई बता दे मुझे आज वह प्यारा हिंदुस्तान कहाँ, प्यारा हिंदुस्तान कहाँ। अपनी रोटी खिला अतिथि को खुद भूखे रह जाते थे, पर हित के खातिर निज तन को अर्पित कर मुस्काते थे। परोपकार के लिए जिए जो ऐसे अब इंसान कहाँ, कोई बता दे मुझे आज प्यारा हिंदुस्तान कहाँ। राणा शिवा लक्ष्मीबाई के भीतर क्या बात रही, आजाद भगत सिंह और सुभाष की पता नहीं क्या जात रही। देश प्रेम का वैसा दिल में उठता है तूफान कहाँ, कोई बता दे मुझे आज वह प्यारा हिंदुस्तान कहाँ। और बीच में याद नहीं आ रहा, मैं छंद सुना देता हूँ। लुटती लाज देख कर भी क्यों उठता आज उबाल नहीं, देश प्रेम का आज किसी लुटती लाज देख कर भी क्यों उठता आज उबाल नहीं, और दीनहीन का आज किसी को रहता है क्यों ख्याल नहीं। दीन बंधु कहलाने वाले रहते हैं भगवान कहाँ, कोई बता दे मुझे आज वह प्यारा हिंदुस्तान कहाँ, प्यारा हिंदुस्तान। सृष्टि के निर्माणक जो है अहिंसा परमो धर्मा को, सृष्टि के निर्माणक जो है अहिंसा परमो धर्मा को नमन करूं उस दिव्य पुंज को, नमन करूं उस दिव्य पुंज को, भगवान श्री विश्वकर्मा को, भगवान श्री विश्वकर्मा। क्योंकि आज जिस धरा पर हम बैठे हुए कहीं ना कहीं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और हम इस सृष्टि के जो सृजन करता है उनको नमन करता हूँ। और मनुष्यता की जो बात है, यहाँ तक पाठक जी ने एक बात बोली थी कि हमसे अच्छे लोग होता है कि एक भाषा बोलते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि भाषा विवाद का वर्चस्व नहीं है, विवाद का विषय नहीं है, बल्कि भावनाओं का और एक दूसरे की अभिव्यक्ति का विषय है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मनुष्य की चतुराई पर आपको 2 लाइनें समर्पित करता हूँ, यदि आप तक पहुँच जाए तो ये मेरा परम सौभाग्य है। मनुष्य क्या है? मनुष्य पहले क्या करता है कि पहले उसने हाथ जोड़कर पूजन पाठ रचाई, जैसे हमारे विश्वकर्मा जी, पहले उसने हाथ जोड़कर पूजन पाठ रचाई, ज्यों ही पूजन खत्म हुई तब निर्धनता बतलाएगा। भगवान के सामने जाकर एक चतुर मनुष्य जाता है, वो बोलता है हे भगवान, पूजा करने के बाद मैं बहुत निर्धन हूँ। पहले उसने हाथ जोड़कर पूजन पाठ रचाई, ज्यों ही पूजन खत्म हुई तब निर्धनता बतलाई, चढ़ा प्रसाद नमन कर प्रभु को अर्जी एक लगाई, चढ़ा प्रसाद प्रभु को अर्जी एक लगाई, हे प्रभु मैं निर्धन सेवक हूँ, मुझ पर कृपा बरसाई। हे प्रभु मैं इस दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ और मुझ पर कृपा बरसाई, मुझ पर कृपा बरसाई। बनूं धनवान कमाई हो मोटी, बनूं धनवान कमाई हो मोटी, ऐसा वर मुझे दीजिए, मैं हूँ भक्त तुम्हारा स्वामी, एक अरज सुन लीजिए। मैं हूँ भक्त तुम्हारा स्वामी, एक अरज सुन लीजिए। सच्चा भक्त जानकर प्रभु ने कृपा अपनी बरसाई, सच्चा भक्त जानकर प्रभु ने कृपा अपनी बरसाई, दिन दूनी और रात चौगनी होने लगी कमाई। जैसे विश्वकर्मा जी की अब भूल गया धन के वैभव में। यहाँ से आपके लिए बात नहीं है,
कोई अवसर नहीं देंगे कि और कोई गहरे में छीला जा सके। ये जो अमली पंक्तियां हैं जिसका बेटे के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब भूल गया धन के वैभव में प्रभु की पूजा भक्ति, मैं कुबेर सा जग में, मुझसे बड़ी ना कोई शक्ति, मुझसे बड़ी ना कोई शक्ति। दानवीर बनकर प्रभु दर पहुंचा लश्कर लेकर, दानवीर बनकर प्रभु के दर पहुंचा लश्कर लेकर, शिलालेख पर नाम लिखाया कागज के टुकड़े देकर, शिलालेख पर नाम लिखाया कागज के टुकड़े देकर। यह हस्त देख प्रभु गर्भालय में, जहाँ विराजमान रहते हैं, यह हस्त देख प्रभु गर्भालय में मन ही मन मुस्काए। कभी भीख मुझसे मांगी थी, कभी भीख मुझसे मांगी थी। अंतिम आपका आशीर्वाद चाहूंगा। प्रभु भी बोलता है कि कभी ये मांगने मेरे दरबार पर आया था, लेकिन आज लाओ लश्कर लेके शायद मुझे देने तो नहीं। यह हंस देख प्रभु गर्भालय में मन ही मन मुस्काए। कभी भीख मुझसे मांगी थी, आज मुझको मेरा लौटा है, आज मुझको मेरा, आज मुझको मेरा लौटा। तो ये चंद पंक्तियां थी। मैं 2 लाइन और समर्पित करूंगा आपको। वाह मेरे रामलाल क्या जीवन जी रहे हो, शासन में हो तो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो। वाह मेरे रामलाल क्या जीवन जी रहे हो, सत्ता में हो तो कंबल ओढ़ के घी पी रहे हो। कभी हाथ जोड़कर चौक चौराहों पर लाचारी दिखा रहे थे, कभी हाथ जोड़कर चौक चौराहों पर लाचारी दिखा रहे थे। फरे भी आंखों से घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, फरे भी आंखों से घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। कुर्सी क्या मिली, कुर्सी क्या मिली, महुआ छोड़ विस्की और रम पी रहे हो। कुर्सी क्या मिली, महुआ छोड़ विस्की और रम पी रहे हो। वाह मेरे रामलाल क्या जीवन जी रहे हो, वाह मेरे रामलाल क्या जीवन जी। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तुम्हारा नहीं है, बस वक्त की बलहारी। कसूर तुम्हारा नहीं है, बस वक्त की बलहारी है। ये भी तो तुम्हारे अगले चुनाव की तैयारी है, ये भी तो तुम्हारे अगले चुनाव की तैयारी है। आखिर खुद की साख और पार्टी की नाक भी तो बचानी है, आखिर खुद की साख और पार्टी की नाक भी तो बचानी है। अगले चुनाव में जनता से मुंह की थोड़ी खानी है, अगले चुनाव में जनता से तुम्हें मुंह की थोड़ी खानी है। झूठे वादों और दलीलों की, झूठे वादों और दलीलों की कथरी सी रहे हो। वाह मेरे रामलाल क्या जीवन जी रहे हो, वाह मेरे रामलाल क्या जीवन जी रहे हो। और ये अंतिम छंद आपके समर्पित। साइकिल घोंटते घोंटते, साइकिल घोंटते घोंटते फॉर्च्यूनर पर आ गए, साइकिल घोंटते घोंटते फॉर्च्यूनर पर आ गए। शिलान्यास लोकार्पण कर सोशल मीडिया पर छा गए, शिलान्यास लोकार्पण कर सोशल मीडिया पर छा गए। थोड़ी सी जी हजूरी और जय हिंद क्या बोल दी, थोड़ी सी जी हजूरी और जय हिंद क्या बोल दिया। माँ कसम नेताजी के रोल में आ गए, माँ कसम नेताजी के रोल में आ गए। अब घोड़ी का छोड़, अब घोड़ी का छोड़ सोनी जी के लिए है, किले का पानी पी रहे हो। अब घोड़ी का छोड़ किले का पानी पी रहे हो। वाह मेरे रामलाल क्या जीवन जी रहे हो, वाह मेरे रामलाल क्या जीवन जी रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आभार व्यक्त करूँगा आप सभी प्रतिजनों का, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इसमें भी और ये मंच दिया। मेरा जीवन का प्रत्येक क्षण आपके लिए समर्पित रहे। कोटि कोटि कितना ऊपर वो सोचता है और उस बात को व्यक्त करता है। केदार यादव जी कुछ बोले हैं, उस बात को मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना के अपनी बात को यहाँ पर बयान करता हूँ और सभी को नमन करता हूँ, शरण नमन करता हूँ। मोर भाका संदया माँ के, मोर भाका संदया माया के, सुघर हवे मिलाप रे। ऐसन छत्तीसगढ़ी हवा का कोनो संग नाप रे, ऐसन छत्तीसगढ़ी हवा का कोनो संग नाप रे।
हे माँ छैया बमलाई देवी बान बरत गोर गैया के। हे माँ छैया बमलाई देवी बान बरत गोर गैया के। देवता धामी राजीव लोचन सोमनाथ जस भैया है। देवता धामी राजीव लोचन सोमनाथ जस भैया है। हे माँ हवै भोरम देव जस, हे माँ हवै भोरम देव जस, हे माँ हवै भोरम जस जस, तीरथ के परताप रे। ऐसन छत्तीसगढ़ी भैया कोनो संग झन ना परी। ऐसन छत्तीसगढ़ी भाखा कोनो संग झन ना परी। करम धर्म के आग पाग माँ भीजे कथा कहानी है। करम धर्म के आग पाग माँ भीजे कथा कहानी है। बोलत बेरा लागत जैसे ए गीता के पानी है। बोलत बेरा लागत जैसे ये गीता के बानी है। गवई गाँव हाँ जन्म देवैया, गवई गाँव हाँ जन्म देवैया, छत्तीसगढ़ हर मापे। ऐसन छत्तीसगढ़ हवा का कोनो संग धन ना पे। ऐसन छत्तीसगढ़ हवा सा कोनो संग ना परी। मोर भाखा संग दया माया के, मोर भाखा संग दया माया के, सुगर हवे मिलाप रे। ऐसन छत्तीसगढ़ भाखा कोनो संग झन ना परी। ऐसन छत्तीसगढ़ भाषा कोनो संग झन ना परी। ये जो लाइनें हैं बड़ा भावुक कर देता है मन को, इसलिए ये संकलित बात है। लक्ष्मण मस्तूरिया जी ने जो बात कहा है वो हमको बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी संगठन के लिए, किसी भी समिति के लिए ये जो लाइनें हैं बड़ा ही सटीक लगता है। उसको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। ओ गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन के मन। ओ गिरे थके हपटे मन, औ परे डरे मन के मन। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। अमरैया कस जोड़ छाँव मैं मोर संग बैठ जुड़ा लो। अमरैया कस जोड़ छाँव मैं मोर संग बैठ जुड़ा लो। पानी पी लो मैं सागर यो दुख पीरा बिसरा लो। पानी पी लो मैं सागर यो दुख पीरा बिसरा लो। नवा जोत लो नवा गाँव हो, नवा जोत लो नवा गाँव रसदा नवा गढ़ो रे। मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। मैं लहरिया मोर लहर ना परम फुला हरियाओ। मैं लहरिया मोर लहर ना परम फुलो हरियालो। महानदी में अर्पा पैरी तन मन धो हरियालो। महानदी में अर्पा पैरी तन मन धो हरियालो। कहाँ जाऊं बड़ी दूर है गंगा, कहाँ जाऊं बड़ी दूर है गंगा, पापी यहाँ तरो रे। मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी। दीपक चूजे पर भाई मैं बाना बांधे हम। अरे दीपक संग जूझे पर भाई मैं बाना बांधे हूँ। सरगल पृथ्वी माँ देहूँ, सरगल पृथ्वी माँ ला देहूँ, परन्य संठाने हूँ। सरगल पृथ्वी माँ ला देहूँ, परन्य संठाने हूँ।
मोर सिमट के सरग नसैनी, मोर सिमट के सरग नसैनी, जुर्मिल सबो चढ़ो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी। ओ गिरे थके हफ्ते मन, औ परे डरे मन के मन, ओ गिरे थके हफ्ते मन, औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा। दोनों का अर्थ एक है। तो बाप का पसीना छूट गया, माँ बोल रही बेटा बाप को जीने खाने थे। कहाँ तो ऐसे ऐसे सवाल करता है, उनका बाप भी नहीं जानता होगा कि यूनिवर्सल तो कहाँ से आया। तो ये था। और ये मिश्रा जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ संक्षेप में थोड़ा सा। कवि जो है बहुत काल्पनिक होता है, कल्पना करने के पास उसके पास बहुत बड़ी शक्ति होती है। कल्पना में वो ऐसा कर सकता है जो वास्तव में नहीं कर सकता। अब मेरे पास पैसा कौड़ी तो है नहीं, दिमाग है, कल्पना कर सकता था। तो मैंने एक दिन कल्पना की है कि अच्छा मेरे को 5-10 करोड़ रुपए मिल गए। ये पैसा जो है योगी जी के पास है, कौड़ी किशोर भाई साहब के पास है, अब आपके पास क्या है? अब देखिए क्या क्या भी आ रहा, सब सामने आ रहा है। तो कल्पना ये कि मेरे को मिल गया पैसा, और वास्तव में जो खर्च करता आदमी उससे ज़्यादा कल्पना में खर्च करने में बहुत मजा आता है। तो ये हुआ कि यार बैंक में प्रबंधक रहे, समझ लीजिए स्टेट बैंक कल्पना में ही खर्च करते हैं। तो क्या था कि मिसेस कई बार, पत्नी जो हमारी कई बार बोल चुकी थी कि मनाली चलना है, मनाली काहे नहीं घुमा। तो हर बार बेवकूफ़ बना देते हो, सेमर सोच घुमा के ले आते हो, मेन पार्ट घुमा के ले आते हो। अरे कभी तो मनाली चलो, कश्मीर चलो। तो कल्पना में मैंने भी ये पैसा पा गया, मैंने कहा चलो मनाली चलते हैं। कल्पना में चल रहा सब, तो बोली चलो मनाली अच्छी बात है। और जब ट्रेन में हम लोग मनाली जा रहे थे तो संडास के पास खड़े थे। ट्रेन में संडास के पास खड़े थे। मिसेज बड़बड़ा रही थी, अरे जब कल्पना ही करना था सारा तो हवाई जहाज की करते, अब इसमें भी सारा कल्पना में भी तुम संडास में करो। अरे मैंने कहा मैं रिजर्वेशन करवाया था मैंने, मेरे बर्थ पे तुम्हारे बर्थ पे खुद 2 पुलिस वाले सो है, मैं क्या करूँ। ये तो भाई साहब के संडास वाला प्रसंग बता दूं। जब भी ध्यान में रख के चले, मनाली गए, पहुँच गए। वहाँ जो पहुँचे हैं तो मैं पहले भी 1-2 बार आ चुका हूँ, तो मेरे को मालूम है कहाँ 5 स्टार होटल, कहाँ ढाबा है। और मैं निम्न वर्ग का आदमी ढाबा में ही जाना पसंद करता था। अब हाँ, इस बार चूँकि मिसेज पत्नी साथ में, उनके सामने इमेज की भी बात है। हम बोला क्या सोचेंगी वो कि जो ढाबा इतना घूमने आए हैं, ढाबा 5 स्टार में चलना चाहिए बोलेंगे। तो मैंने उनको थोड़ा सा घुमाया बातों में, ध्यान चाहूँगा, बढ़िया बढ़िया प्रसंग। मैंने कहा देखो मैं पहले भी आ चुका हूँ, 5 स्टार में कुछ नहीं रखा है, वहाँ फालतू है, वही खाना है, वही है, बस कहीं बैठने उठने जंका मंका और कुछ नहीं, पैसा ज़्यादा लगना, खाना वैसे ही। और ढाबा यहाँ का इतना बढ़िया ढाबा है कि वहाँ जाके खाओगे तो लगेगा कि खाना बड़ी तृप्ति मिलती है। तो बोले चलो फिर चलते हैं। तो वहाँ जब गए ढाबा, ध्यान रखिएगा मिश्रा जी के कल्पना में कौन है? हाँ, कल्पना की यात्रा है। कल्पना की यात्रा चल रही है ना, कल्पना की यात्रा है कवियों की, एक साहित्यकार की कल्पना। ज़्यादा मज़ा कल्पना में वास्तव में नहीं है। तो वही चीज़ इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो जब वो मैं बोला चलो ढाबा, मान गई ढाबा के लिए, ढाबा गए। तो ढाबा के पास जब मैं पहुँचा तो पुराना ढाबा एक बार मैं जा चुका था। मैंने कहा यार ढाबा अजीब टाइप का, बड़ा लाइटिंग फाइटिंग जमका मनका एकदम गजब का, एकदम 5 स्टार टाइप का लग रहा है, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए। तो एक आदमी पुराना उधर से जा रहा था, मेरे भैया सुनो यार यहाँ पर जो जमका मनका ये सब, यहाँ ढाबा हुआ करता था कभी। बोले हाँ ढाबा तो हुआ, मेरे को भी ताजुब हो रहा। बोले इतना जमका मनका 5 स्टार टाइप में कैसे हो गया। मैं तो चला गया, मैं अपनी फंस गया था, पास में थोड़े बहुत पैसे रहे। मैंने कहा भाई गए चलो
अंदर गया तो एक लान में नहीं, आगे साल लान में टेबल कुर्सी बीच बीच में कैंडल और ये सब, लान में टेबल कुर्सी रखी हुई थी। तो वहाँ पहुँचते को मिश्रा जी बैठे हैं। तो बोला, मिश्रा जी आप भी? अरे अब कैटरीना कैफ बैठी थी, हीरोइन फिल्म की, इनके साथ। मैंने कहा आप भी? बोले कल्पना तुम ही भर कर सकते हो क्या? कभी निकले। ये था एक व्यंग प्रस्तुत करना चाहूँगा। लौट आया धन्यवाद। धन्यवाद अगर किसी को किया हो, धन्यवाद लौट आया, वो शीर्षक है इसका, लौट आया धन्यवाद। किसी काम से मैं ससुर के साथ बस यात्रा कर रहा था। एकाएक बस उछल उछल कर आवाज़ करने लगी। मुझे पहली बार पता चला कि गाड़ियाँ गाड़ी नहीं, ड्राइवर के इशारे पर चलने वाला डब्बा होती है। एकाएक घटी इस घटना से ड्राइवर काफ़ी घबरा गया था। वो बस को कभी दाएं काटता, कभी बाएं, कभी बस और यात्री समेत खुद भी उछलता। ऐसा लगा मानो हमारी बस को कोई बार बार उठाकर पटक रहा। अनेक धर्म वाले यात्री अपने अपने इष्ट देवों को याद करने लगे थे। उनमें हम दामाद ससुर भी थे। एकाएक इस बार जोरों से उछलकर बस नीचे आई तो सामने से एक ओर को झुक गई। उसके सामने की एक ओर का चक्कर निकलकर फेंका गया था। एक लेखक के अनुसार कहूँ तो वो चक्का आज़ादी पाकर उछलता कूदता चला गया। आज़ादी पाकर अभी तक बंधा था, आज़ादी उछलता कूदता चला गया। बस प्राइवेट थी, सो ड्राइवर को उसके वेतन से चक्के की कीमत काटे जाने की चिंता थी, सो अलग। बस एक और घिसटती हुई कुछ दूर जाकर रुक गई। सबने देखा कि यदि बस उलटने से बची है तो सिर्फ ड्राइवर के कारण। उसने बस रोकने के लिए काफ़ी हाथ पांव मारे थे। हमें लगा कि उसने हमारे प्राण बचाने के लिए स्वयं की चिंता नहीं की। यात्री तो सिर्फ बस के साथ ही सूप में भुट्टे जैसे पढ़े लिखे हिंदी भाषी कार में कहते हैं कि दानों की भांति उछल रहे थे, लेकिन ड्राइवर जूझ रहा था। अंततः हम सब ने राहत की सांस ली। बस उलटने से बच गई थी। हम सब बदहवास बौखलाए हुए उतरे। ससुर तो आपे से बाहर हुए जा रहे थे। ड्राइवर किधर है? मैंने उनसे कहा जाने दीजिए। वे बोला नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दें। ड्राइवर माथा पकड़े ज़मीन पर बैठा हुआ था। ससुर अन्य यात्रियों के साथ उसके पास पहुँचे। बोले ड्राइवर तुम आदमी नहीं हो। ड्राइवर बोला परेशान मत करो। ससुर बोले तुम आदमी नहीं भगवान हो, फिर भी परेशान मत करो। मेरे भी छोटे छोटे 2 बाल बच्चे, मैं अपने को बचाया, तुम बच गए, मेरी क्या गलती? मैंने अपने को बचाया बाबा, तुम बच गए तो मैं क्या करूँ? ड्राइवर सिर्फ अपना सोचता। ये कहने का तात्पर्य बताने को जा सकता। जिसे सूंघने से लोग मरते हैं, जिसे सूंघने से लोग मरते हैं, उस जहर को एक आदमी ने खाया, फिर भी उसके मरने का नंबर ना आया। सारे देश में आश्चर्य छा गया कि वो अकेला ही मौत से कैसे जीत गए। पत्रकार वार्ता में पत्रकार ने उससे विनम्रता से निवेदन कहा कि आपने मौत से कैसे जूझा। चेहरे पर खिलाड़ी भावना लाकर उसने विनम्रता से मुंह खोला और पत्रकार से बोला, आप हम भारतीय खिलाड़ियों को नहीं जानते? आप क्या हम भारतीय खिलाड़ियों को नहीं जानते? हम खेल चातुर्य में कहाँ तक पहुँचे हैं इसे नहीं पहचानते? ये मौत से हमारा शो मैच था जिसमें हम जीत गए। ताली पीटने वाले हमारी कुशलता को भी पीट गए। वास्तविक मैच में तो हम हार ही जाते हैं, पर सफलतापूर्वक अपनी असफलता का श्रेय अंपायर पर मढ़ाते हैं, अंपायर पर मढ़ाते हैं, अंपायर पर मढ़ाते हैं। एक और
दर्शावे। चुनावी मौसम, नेताजी का चल रहा भाषण, लच्छेदार डायलॉग, मसालेदार आश्वासन, बोली जनता माई, बेटे कब होगा जलसा, कब मिलेगा स्वाद। नेताजी बोले, ओ मदर अभी से धैर्य मत खो इस कदर, ये एस्टीमेट सुना रहा हूँ जलसे की डेट बताने, फिर आऊँगा 5 साल बाद, फिर आऊँगा 5 साल बाद, फिर आऊँगा 5 साल बाद। धन्यवादम 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 धन्यवादम। हिमगिरि किरीटिनि हे मातृभूमे, हिमगिरि किरीटिनि हे मातृभूमे, जलदेश तेरे चरण चूमे, जलदेश तेरे चरण चूमे। गगन थाल में दीप रवि के जला, गगन थाल में दीप रवि के जला, तो आरती उषाले घूमे, तो आरती उषाले घूमे। दुंदुभि स्वर दुंदुभि ध्वनि गर्जन दे मेघमाला, दुंदुभि ध्वनि गर्जन दे मेघमाला, झरने बजे झांझ मतवाला। दुंदुभि ध्वनि गर्जन दे मेघमाला, दुंदुभि ध्वनि गर्जन दे मेघमाला, झरने बजे झांझ मतवाला। स्तोत्र गायन करे कोकिला, स्तोत्र गायन करे कोकिला, वंदना सुगीत गाए सुरबाला, वंदना सुगीत गाए सुरबाला। बांसों से निस्वर मृद तूर नादम, बांसों से निस्वर मृद, बांसों से निस्वर मृद तूर नादम। धन्यवादम 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 धन्यवादम। गंगा और यमुना तोहार माता, गंगा और यमुना तोहार माता, गंगा और यमुना तोहार माता। ब्रह्मपुत्र सतलज भुजबंध ख्याता, ब्रह्मपुत्र सतलज भुजबंध ख्याता। मैं कल सूता सोण तो कर धनी, मैं कल सूता सोण तो कर धनी। कृष्णा कावेरी पाजेब बाता, कृष्णा कावेरी पाजेब बाता। विंध्य सतपुड़ा सुकटी तेरे, विंध्य सतपुड़ा सुकटी तेरे। अरावली सयात्री जान तेरे, अरावली सयात्री जान तेरे, अरावली सयात्री जान तेरे। केरल तमिलनाडु तो युग चरण, केरल तमिलनाडु तो युग चरण। दो आब आसाम उर्दू तेरे, दो आब आसाम उर्दू तेरे, दो आब आसाम उर्दू तेरे। शत शत नमामि तो पद्म पादम, शत शत नमामि तो पद्म पादम। धन्यवादम 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 धन्यवादम। परिधान वंश्री तो शोभा निराली, परिधान वंश्री तो शोभा निराली। नदी शेष द्विता तो तू दात्री पाली, नदी शेष द्विता तो तू दात्री पाली। हे वत्सला
हे वत्सला जन्मधात्री भरत भू, हे वत्सला जन्मधात्री भरत भू, हे वत्सला जन्मदात्री भरत भू, दुलचंदनी तेरी है ममता वाली, दुलचंदनी तेरी है ममता वाली। जलदा तू फलदा तू अन्नदाय माते, जलदा तू फलदा तू अन्नदाय माते, देवलोक के देव तो गीत गाते, देवलोक के देव तो गीत गाते। तो अंक में तो धूल में लौटने फिर मचलने, तो धूल में लौटने फिर मचलने, अवतार ले ईश तो अंक आते, अवतार ले ईश तो अंक आते, अवतार ले ईश तो अंक आते, अवतार ले ईश तो अंक आते। लालिनी सुपालिनी मां निर्विवादम, लालिनी सुपालिनी मां निर्विवादम, धन्यवादम 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 धन्यवादम। निज गोद तूने औषधियाँ सृजाए, निज गोद तूने औषधियाँ सृजाए, पुत्रों को करती तू माँ निर्लुजाए। और निज गोद तूने औषधियाँ सृजाए, पुत्रों को करती माँ तू निर्लुजाए। वन रत्न गर्भा माँ समृद्ध करती, वन रत्न गर्भा तू समृद्ध करती। तू प्रजाइन तुम्ही से प्रजा है तू प्रजाइन तुम्ही से प्रजा है। जग आपद जन की है शरण स्थली तू, जग आपद जन की है शरण स्थली तू। बल देकर पुत्रों को करती बलि तू, बल देकर पुत्रों को करती बलि तू। वीर पूर्वजों की माँ तू है प्रसविनी, वीर पूर्वजों की माँ तू है प्रसविनी। सुप्राण दा धर्म जाए भली तू, सुप्राण दा धर्म जाए भली तू। आराधना तेरी अप्रमादम, आराधना तेरी अप्रमादम। धन्यवादम 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 धन्यवादम। काली क्षेत्र की आम घटनाएं जो होती है, आमतौर पर होती रहती है। हर सुबह भोर के धुंधलके में ही, हर सुबह भोर के धुंधलके में ही वह बोरा लेकर निकल जाती है पहाड़ी के पास कोह में, जहाँ आज भी कोयला बिखरा हुआ है। हर सुबह भोर के धुंधलके में ही वह बोरा लेकर निकल जाती है पहाड़ी के पास कोह में, जहाँ आज भी कोयला बचा हुआ है। बेधड़क अंधेरी कोह में घुस जाती है वह जीवन के उजाले ढूंढने, बेधड़क अंधेरी कोह में घुस जाती है वह जीवन के उजाले ढूंढने। सैनिक हथौड़ी से कोयला खोदते वह हिसाब लगाते रहती है, सैनिक हथौड़ी से कोयला खोदते वह हिसाब लगाते रहती है। यह सिपाही जी का, यह बाबू साहब का, और यह बाकी मेरे परिवार का। यह सिपाही जी का, यह बाबू साहब का, और यह मेरे परिवार का। ऐसा बढ़ता रहता है। और बाकी मेरे परिवार का। डरती छिपती सबको हिस्सा देती और लौट आती है घर, जहाँ उसका मर्द नशे में धुत पड़ा होता।
और भी पढ़ता हूँ। ये व्यंग की बात हो रही है तो एक व्यंग मैं भी सुना दूँ। सुना दीजिए। हाँ, हालांकि व्यंग के बारे में मुझे लगता है कि 98 से 99% व्यंग जो है अपने ही घर पर होते हैं। हमने भी वही किया। अब ठीक है, हाँ। आपके घर पर हम लोग भी पहुँच सकते हैं। नहीं, सुंदर स्त्री का पति बहुत विचित्र होती है उसकी मन स्थिति, पत्नी जिसकी ज्यादा सुंदर होती है। सुंदर पत्नी का पति अपनी पत्नी को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है, किसी प्रतियोगिता में जीते मेडल की तरह। सुंदर पत्नी का पति अपनी पत्नी को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है, किसी प्रतियोगिता में जीते मेडल की तरह। साथ ही वह सबसे छुपाना भी चाहता है, साथ ही वह सबसे छुपाना भी चाहता है अपने कीर्ति धन की तरह, कहीं कोई चुरा न ले, कहीं किसी की नजर न लगे। वह अपने काम से निपट जल्दी घर लौटता है, जैसे किसी छोटे बच्चे को अपने नए खिलौने से मोह होता है। सुंदर स्त्री का पति अपनी पत्नी की बहुत सी गलतियों को माफ कर देता है उसकी सुंदरता के कारण। सुंदर स्त्री का पति चाहता है कि दुनिया तारीफ करे, सुंदर स्त्री का पति चाहता है कि दुनिया तारीफ करे, और जब कोई तारीफ करता है तो टूटता है, अपने औकात से ज्यादा खर्च करता है अपनी सुंदर पत्नी के लिए, फिर बजट सुधारने के लिए दाएं बाएं तलाशता है काम। एक और पढ़ना चाहता हूँ, ये कविता अपने बेटे के लिए लिखी है। हो सकता है कि सब ऐसे चाहते हैं, कम से कम मेरे जैसे हों वो यही चाहेंगे। बेटा इतने भले भी मत बनना जितना सड़क किनारे आम का पेड़ होता है। बेटा इतने भले भी मत बनना जितना सड़क किनारे का आम का पेड़ होता है, और आता जाता छाया में आराम भी करता है और पत्थर मारकर आमों से झोला भी पक लेता है। और आता जाता आराम छाया में आराम भी करता है और पत्थर मारकर आमों से झोला भी पक लेता है। दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है, दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। यहाँ ज्यादातर के पेट में दांत हैं। बड़ों का सम्मान जरूर करना, पर इतना भी मत झुकना कि लोग पैर दान बना लें। बड़ों का सम्मान जरूर करना, पर इतना भी मत झुकना कि लोग पैर दान बना लें। उतना ही झुकना जिसमें भीड़ न झुके और ना ही सर की टोपी गिरे। उतना ही झुकना जिसमें भीड़ न झुके और ना ही सर की टोपी गिरे। बेटे सबसे मीठा ही बोलना, बेटे सबसे मीठा ही बोलना, पर उतना ही जिसमें चापलूसी की चींटी न लगे और ना ही संबंधों को मधुमेह हो जाए। बेटे सबसे मीठा ही बोलना, पर उतना ही जिसमें चापलूसी की चींटी न लगे और ना ही संबंधों को मधुमेह हो जाए। ईमानदार रहना हमेशा, ईमानदार हमेशा रहना, इन हरिश्चंद्र मत बनना कि निरीह से ही 100 दाम के पैसे ले लो। ईमानदार हमेशा रहना, इन हरिश्चंद्र मत बनना कि निरीह से भी 100 दाम के पैसे ले लो। दुनिया बड़ी गोल गोल और उलझी हुई है, करना वही जिससे मन को संतोष रहे और दूसरे को दुख न पहुंचे। धन्यवाद। एक शिष्य ने पूछा, आम आदमी सुनाई देते हैं, ये आम आदमी है। आम आदमी सुनाई देते हैं, आम रास्ता दिखाई देते हैं, परंतु आम नेता न सुना न देखा। परंतु आम नेता न सुना न देखा, फिर भी हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, फिर भी हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। इनके गले में पड़ा वीआईपी का पट्टा, इनके गले में पड़ा वीआईपी का पट्टा, ये जनता के वोटों का है सट्टा। जनता जुआ खेलती है, ये है जनता के वोटों का सट्टा।
ओपन और क्लोज दोनों चला गया। सट्टे में ऊपर भी आता है, क्लोज भी आता है। जो खेले होंगे जानते होंगे, सुबह ओपन पाठक जी की ओर ही आप इशारा तो बड़ा सुखी हो, सुनाई नहीं ओपन और क्लोज दोनों चला गया। गरीब मतदाता हमेशा चला गया। गरीब मतदाता हमेशा चला गया। मैंने कहा बेटा तेरी बात में दम है। शिष्य ने पूछा है, मैंने कहा बेटा तेरी बात में दम है, बस इसी बात का गम है। यदि नेता आम बन जाता, यदि नेता आम बन जाता तो देश में फिर राम राज्य आ जाता, तो देश में फिर राम राज्य आ जाता। फिर दुनिया गन्ने के खेत में क्यों सी सकती, फिर दुनिया गन्ने के खेत में क्यों सी सकती। कल्लू अपनी बदनसीबी पर क्यों रोता, कल्लू अपनी बदनसीबी पर क्यों रोता। गरीब बाप दवा के अभाव में अपने मासूम को क्यों खोता, गरीब बाप दवा के अभाव में अपने मासूम को क्यों खोता। कोई मुनिया बोझ क्यों उठाती, कोई मुनिया बोझ क्यों उठाती। दहेज की बेदी में गुड़िया क्यों जलाई जाती, दहेज की बेदी में गुड़िया क्यों जलाई जाती। हम सब आम हैं यही तो रोना है, हम सब आम हैं यही तो रोना है। कमजोर कंधों पर अपना बोझ ढोना है, कमजोर कंधों पर अपना बोझ ढोना है। अगर नेता भी आम बनते, अगर नेता भी आम बनते, गाड़ी छोड़ जनता के साथ चलते, गाड़ी छोड़ जनता के साथ चलते। बेरोजगारी गरीबी का दर्द जान पाते, बेरोजगारी गरीबी का दर्द जान पाते। मुनिया और कल्लू, मुनिया और कल्लू इन्हें पलकों में बिठाते, मुनिया और कल्लू इन्हें पलकों में बिठाते। काश करोड़ों नागरिकों की पुकार से, काश करोड़ों नागरिकों की पुकार से ऐसा चमत्कार हो जाए। मेरे देश का हर नेता, मेरे देश का हर नेता वीआईपी से आम हो जाए। तब लोकतंत्र की पावन आंधी, तब लोकतंत्र की पावन आंधी आशा का दीप जला देगी। तब लोकतंत्र की पावन आंधी आशा का दीप जला देगी। आम नहीं होगा कोई, बच्चे बच्चे को खास बना देगी। आम नहीं होगा कोई, बच्चे बच्चे को खास बना देगी। देश मेरा फिर सोने की चिड़िया बन खिलाएगा, देश मेरा फिर सोने की चिड़िया बन खिलाएगा। चारों दिशाएं होंगी नतमस्तक, भारत फिर विश्व गुरु कहलाएगा, भारत फिर विश्व गुरु कहलाएगा। राखी सावंत बाबा रामदेव के पीछे पड़ी है, राखी सावंत बाबा रामदेव के पीछे पड़ी है। बाबा जी अभी तक उसे माता जी नहीं बोले हैं, इसलिए संभावना बढ़ी। और एक और हास्य, क्योंकि हास्य के बारे में ये आदेश मिल गया, इसलिए थोड़ा बहुत रचना सुनाना चाहता हूँ। एक बार मैंने पड़ोसन के लिए एक शानदार गिफ्ट क्या लाया। एक बार मैंने पड़ोसन के लिए एक शानदार गिफ्ट क्या लाया। पत्नी को मेरा भी ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पत्नी को मेरा ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पत्नी बोली, भले मुझे कहते हो चंपा चमेली और गुलाब, पत्नी बोली, भले मुझे कहते हो चंपा चमेली और गुलाब, पर मेरी नजर में तुम हो शुरू से ही एक निगरानी बदमाश, पर मेरी नजर में तुम शुरू से ही हो एक निगरानी बदमाश। याद रखना, पुरानी हरकत यदि दोहराओगे तो पहले पुलिस से मार खाए हो, अब मुझसे मार खाओ। सब कविता का कुछ क्षण जिसे मैंने तुम्हारे बीच जिया, तुम्हारे साथ जिया, तुम्हारे घर का वह चौखट, तुम्हारे घर का वह चौखट मेरे घर का प्रवेश द्वार न होकर मेरे स्नेह का प्रवेश द्वार था, जिसके कण कण से मुझे तुम्हारी खुशबू आती थी। यह खुशबू
मेरी भावनात्मक भूख थी जिसे मैं समेट लेना चाहता हूँ अपने दिल में, अपनी बाहों में, और तुम्हारी भोली भाली निष्कपट दुनिया को बसा लेना चाहता हूँ अपने अंग अंग में रोम। एक पोटली शीर्षक से है, इसमें एक जो है क्या शीर्षक? पोटली पोटली। शीर्षक से है, एक बच्ची की याद में है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कभी तन्हा खामोश चढ़ों में, अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कभी तन्हा खामोश क्षणों में एक अदृश्य उपस्थिति का आभास हो, अगर सपनों में कोई तुम्हें आवाज देकर बुलाए, अगर सपनों में कोई तुम्हें आवाज देकर बुलाए, फिर अनवरत श्रृंखला की जानी पहचानी वही कहानी दोहराए, जिसमें एक प्यासा बंदर भटकते भटकते मुश्किल से पानी पाता, फिर पानी पीते पीते उसकी प्यास कभी नहीं बुझती, फिर तुम अपनी सब्र की सीमा तोड़ निकल पड़ते थे अपनी नन्ही हंसी के खजाने के साथ। तो तुम समझ जाना, तुम्हारा वही अदना सा चाचा, तो तुम समझ जाना तुम्हारा वही अदना सा चाचा अपने अतीत के भावुक क्षणों की पोटली खोला। पढ़िए पढ़िए। नियति शीर्षक से है, ये थोड़ा सा नया प्रयास है। आधुनिक कविता पढ़िए पढ़िए। नियति शीर्षक से, कभी कभी कोई ऐसी भी रेखा खींचो, कभी कभी कोई ऐसी भी रेखा खींचो जो पहले की अपेक्षा अधिक लंबी या अधिक चौड़ी, कभी कभी कोई ऐसी भी रेखा खींचो जो पहले की अपेक्षा अधिक लंबी, अधिक चौड़ी हो, या उससे छोटी और सक्रिय हो, या उससे छोटी और सक्रिय हो। इससे उसके आकार प्रकार में वृद्धि या कमी तो होगी, इससे उसके आकार प्रकार में वृद्धि या कमी तो होगी ही, साथ ही हमारा यह भी भ्रम टूटेगा जिसे हम अपनी नियति समझ रहे हैं।